Welcome guys to another video. और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरी स्लाइड ही खाली है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जी, सोच रहे होंगे कि जी स्लाइड तो खाली है, डिफरेंट साइंस ऑफ फ्रीलांसिंग सक्सेस लिखा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या बात होने वाली है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक हेडलाइन बनाएंगे, लिखेंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे लिखनी है और उसका एक प्रैक्टिकल वर्जन रियल टाइम में मैं आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास एक हेडिंग है, मैंने लिखना था साइंस ऑफ फ्रीलांसिंग सक्सेस पे, कि इसका ज़रा कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं हेडिंग का या टॉपिक का। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट की हुई है तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जी ये सारे बॉक्सेस हैं, अगर मैं टिक करता जाऊँ तो मतलब ये कि मेरी फ्रीलांसिंग में सक्सेस बढ़ रही है। जैसा कि एक साइन ये हो सकता है कि मैं ऑनलाइन रहता हूँ, आई रिमेन ऑनलाइन, आई ऑलवेज एक्टिव, आई रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस इन टाइम, मैं उनको ज़्यादा रिवीजन देता हूँ, मैं कस्टमर क्लाइंट से अपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता हूँ, मैं जो है वो लालच नहीं करता, मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करता, या फिर मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बात नहीं करता। एक साइन ये भी हो सकता है कि जी मैं ओवर कमिट नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि जी मैं मैं ये भी कर लूँगा और मैं ये भी कर लूँगा, ठीक है। तो ये सब हैं इसके साइंस, ठीक है। तो अब ये चीज़ें रख के मैंने जहन में जो है वो अपना बनाया एक जो है वो टॉपिक हेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कुछ चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको स्पेसिफिक रहना है, आपको बहुत कंसाइज रहना है, आपको एक जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देनी। तो डिफरेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सबसे पहले डिफरेंट को चेंज करता हूँ कि मैं कुछ ख़ास, अगर आप 5 बता दें कि 5 साइंस हैं, ठीक है, रीडर को पहले से पता है 5 है जी, ठीक है, 5 के बारे में बात होगी, तो डिफरेंट एक बहुत क्लीशे और जेनेरिक बात होती है, तो मैं इसको करता हूँ 5 या 8 साइंस ऑफ फ्रीलांसिंग सक्सेस, ठीक है। और इसको अब मैं ये तो मुझे एक तो ये चीज़ें ये जो है वो मुझे ये मैंने निकाल दिया, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा 8 साइंस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इमोशन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे आपने इमोशन बिल्कुल नहीं ऐड किए हुए, तो यहाँ पे मैं क्योंकि रीडर को ना बड़ा पसंद होता है कि उसके बारे में बात की जाए या कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जाए जो कि उसको बिहेवियर में या पढ़ते हुए ऐसे लगे कि यार ये तो मेरी बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑफ योर मैं अगर लिखूँ ना, योर, देखें एक वर्ड मैंने ऐड किया और अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे रीडर की बात हो रही है। 8 साइंस और फ्रीलांसिंग सक्सेस, और ये आपने ये हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये इस साइड पे ना ये आर्टिकल हमेशा फ्रीलांसर पढ़ रहा होगा, ये फ्रीलांसर ही पढ़ेगा ये आर्टिकल, और न्यू फ्रीलांसर ही पढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ऑडियंस आपको पहले से पता है, मैंने अपनी ऑडियंस खुद ही पता कर ली सिर्फ अपना टाइटल और टॉपिक के बारे में जानते हुए। तो फ्रीलांसर ही इसको पढ़ रहा है, तो ऑफ योर फ्रीलांसिंग करेंगे तो उसका बिहेवियरल चेंज आता है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक हेडिंग बन गई, इसके अंदर मैंने 2 इंप्रूवमेंट्स किए, एक तो मैंने स्पेसिफिक किया उसको, और दूसरा मैंने उसके अंदर इमोशंस मज़ीद ऐड किए, ठीक है। और ये सक्सेस की जगह कैरियर पाथ कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो दोनों ही बेहतर है, तो मैं उसको इतनी डिटेल में नहीं जाता। अब मैं ये एक और काम करता हूँ, अब मैं बड़ा ज़बरदस्त एक काम करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडलाइन एनालाइजर। ये देखें आप, ये मैंने एक टूल आपके लिए जो है वो आपको सिखाना था, तो मैंने सोचा कि इस लेक्चर में सिखाऊं जिसमें मैं हेडलाइन को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। ये मेरे पास ये एक टूल ओपन हो रहा है, इसको कहते हैं हेडलाइन एनालाइज़र, और ये coschedule.com इसने ये टूल बनाया। अच्छा, इस तरह ये नज़र आता है, मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाया हुआ है कि किस तरह ये नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं ये जो अपनी हेडिंग है ना, ये जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग, ये वाली हेडिंग, इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं होता क्या है, ठीक है। Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, एनालाइज नाउ पे मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है कि जी रुके मैं अपनी ज़रा लो। ऑलराइट गाइज, सो मैंने अपनी हेडिंग को इस हेडलाइन एनालाइज़र में डाला, और ये देखें कुछ बहुत सारी, वैसे इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं और आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो रहे होंगे कि ये क्या क्या
दिखा रहा है मुझे, तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। मैंने कुछ, और आपने पिछले लेक्चर वाली जो थियरी है ना जो हमने पढ़ी है वो भी याद रखनी है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ आपको प्रूव होती हुई भी नज़र आएगी और उसको आप देख भी पाएंगे। तो हेडलाइन एनालाइजर मुझे ये कह रहा है कि जो आपने ये हेडलाइन लिखी है ना, जो आप मैंने बनाई थी 8 साइंस ऑफ योर फ्रीलांसिंग सक्सेस, वो कह रहा है ये हेडिंग आपकी 68 इसका हेडलाइन स्कोर है। हेडलाइन स्कोर उसने बता दिया। अब एसईओ स्कोर देखें, एसईओ पे आ गया ना, एसईओ वो कह रहा है आपका एसईओ स्कोर है 67, और इसके लिए उसने जो फिल्टर लिखे हैं वो कीवर्ड की क्वालिटी देखी है, डेंसिटी जिस पे हम बात कर चुके हैं, मंथली सर्चेस देखी हैं, सर्च कंपटीशन देखा है, कीवर्ड ट्रेंड देखे हैं, कीवर्ड सर्च प्रीव्यू देखा है, सर्च को प्रीव्यू करके देखा है उसने, कितनी ज़बरदस्त बात है। हेडलाइन कंपटीशन देखा है, कीवर्ड वेरिएशन, रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब इतने सारे फिल्टर लगा के उसने ये स्कोर दिया है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ों के हम एक एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड क्वालिटी, वो कह रहा है आपका कीवर्ड जो है वो मीडियम क्वालिटी का है। इंक्रीजिंग पोटेंशियल, योर हेडलाइन कंटेन सम डिसेंट कीवर्ड्स बट यू हैव द पोटेंशियल टू रैंक इवन हायर बाय इंक्लूडिंग मोर हाई क्वालिटी कीवर्ड्स। वो कह रहे हैं कुछ और क्वालिटी कीवर्ड्स आप इसमें ऐड करें। और नीचे जो है वो इस जो कीवर्ड है मेरा फाउंड कीवर्ड, उसकी सर्चेस बता रहे, कीवर्ड डेंसिटी बता रहे कि ठीक है आपकी सर्चेस इतनी है। देखिए वो कह रहे हैं 50% आपका कीवर्ड डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, मॉडरेट कीवर्ड डेंसिटी, कोई प्रॉब्लम। ये इसकी सर्चेस हैं। ये अगर हमारे क्लाइंट ने हमें ये आर्टिकल ये दिया हुआ है टॉपिक कि आपने साइंस ऑफ फ्रीलांसिंग सक्सेस बताना है, तो हमें सर्चेज के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, हमें कंपटीशन के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम पहले सर्च करेंगे कि क्या कौन से कीवर्ड आजकल क्या चीज़ें ट्रेंडिंग है। ठीक है, कीवर्ड ट्रेंड ये भी हमें जानने ज़रूरी नहीं है। अगर हमें क्लाइंट ने काम दिया, अगर हमने दिया है तो फिर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे ज़रूरी है। लेट्स से अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जून और जुलाई 2021 में ये कीवर्ड लोगों ने ज़्यादा ये चीज़ें सर्च की। देखें 2000, 3000, 4000 लोग ने ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप इस आर्टिकल को जून 21 में या जुलाई 2021 में पब्लिश करते तो आपका ज़्यादा लोग के देखने के चांस होते। लेकिन अगर आप उसको अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में इस टाइम पब्लिश करते रहे हैं ना, तो आपके कीवर्ड के ट्रेंड इतना नहीं था, तो बहुत मुश्किल होता आपका लोग ज़्यादा देख पाते। सर्च प्रीव्यू है, वो कह रहे हैं परफेक्ट फिट, मतलब कोई मसला नहीं है। योर हेडलाइन अपीयर्स फुली इन सर्च रिजल्ट्स एंड विल बी टोटली विजिबल टू योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस को ये साइट बिल्कुल जो है वह हेडलाइन पूरी नज़र आएगी, कोई कट पेस्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हेडलाइन कंपटीशन वो कह रहा है ठीक है, आपका फ्रंट रनर, योर हेडलाइन क्रॉस more than 70% और मोर ऑफ योर कंपटीशन। वो कह रहा है आपकी हेडलाइन जो है इसने 70% और इससे भी ज़्यादा लोगों को जो है वो कंपटीशन में हराया, तो ये ठीक है, फ्रंट रनर, आप आगे सही जाते हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब ये मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि कुछ लोगों ने, जैसे हमने लुडविक में बात की ना, कि लुडविक हमें बताता है कि लोगों ने इसी हेडलाइन को कैसे यूज़ किया कि और उनका स्कोर कैसा है। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं और अपने आइडियाज़ देखते हैं कि हमारा उससे क्या गलत है और क्या सही है, तो अपना भी अमाल का हिसाब हम खुद ही कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे 8 साइंस टू नो इफ फ्रीलांसिंग इज राइट फॉर यू। इसके 66 स्कोर है, इसको पे तो हम जाएंगे नहीं, कम स्कोर वाला हमने वैसे ही नहीं देखना, क्योंकि हम 67 पे तो पहले खड़े, हम पीछे वाली हेडिंग वो क्यों देखें स्कोर वाली। ये हेडिंग हम देखते हैं 79 वाली, इसको पढ़ते हैं ज़रा। 8 साइंस यू विल बी ग्रेट फ्रीलांसर एंड कंटेंट राइटर। वो कह रहे हैं 8 साइंस कि आप फ्रीलांसर, ये देखिए इमोशन भी डाला है उसने, स्पेसिफिक भी बताया हुआ है, और यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ किए हुए हैं। लेकिन हमने सिर्फ फ्रीलांसिंग सक्सेस बताना है, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की भी बात की गई है, तो ये हेडिंग हमारी कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाती है, हमने फ्रीलांसिंग पे बात करनी है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस पर कंटेंट राइटिंग पे तो हमने अगर लिखना ही ना हो तो फिर हम इसको कैसे ऐड करें। 64 वाली हम नहीं देखते। 8 साइंस ऑफ अ ग्रेट क्लाइंट, ये क्लाइंट पे बात हो रही है, हम फ्रीलांसर हैं, हम इसको कैसे पढ़ें, ज़रूरत नहीं है। 56 वाली भी छोड़ दें, 50 वाली भी छोड़ दें। 8 साइंस जो हैव ए क्रैपी वर्क स्केड्यूल, ये भी हमारी कुछ रेलिवेंट बन जाती है। हाउ टू नो व्हेन योर फ्रीलांसिंग बिजनेस कैन सस्टेन, 63 वाली भी छोड़ दें, 59 भी छोड़ दें। 5 साइंस दैट यू माइट बी रेडी टू क्विट योर जॉब, ये भी हमारी कुछ रेलिवेंट नहीं बन रही हेडिंग, तो ये इसमें से आधी जो इन्होंने दी हुई है वो तो रेलिवेंट नहीं बन रही, ठीक है, सर्चेस में, तो हम इन सारी को छोड़ देते हैं, और बाकी इसमें कुछ जानने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। राइट, हेडलाइन स्कोर में ज़रा जाके देखते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि आपका जो ये नाउन प्रोनाउन स्ट्रक्चर वर्ड बैलेंस, वो कह रहा है ठीक है, आपका ओके है। कॉमन नाउन आपने कॉमन वर्ड्स आपने ज़्यादा यूज़ किए हुए, अनकॉमन कम यूज़ किए हुए हैं, राइट।
वर्ड काउंट आपका ठीक है, 6 पे आपका वर्ड काउंट है जो कि ठीक है। वैसे इसने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, हेडलाइन इज़ अ बिट टू लाइट वर्ड्स, वो कह रहे लाइट वर्ड है लेकिन कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। सेंटीमेंट देखिए, सेंटीमेंट मैंने आपको हमेशा बताया था कि आपने पॉजिटिव टोन में लिखना, आपने नेगेटिव में नहीं लिखना। तो ये आपका जो है वो क्लियर हो जाता है, सेंटीमेंट आपका जो है वो पॉजिटिव ही जा रहा है। स्किमेबिलिटी में बात ये करता है कि आपका टॉपिक कहाँ पे है, योर कीवर्ड और टॉपिक इज फाउंड इन द लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ योर हेडलाइन। वो कह रहा है आखिरी जो 3 वर्ड्स है ना उस पर आपका टॉपिक बनता है। आपने फ्रीलांसिंग की सक्सेस बतानी है, उसके साइंस बताने हैं। तो ये स्किम करके उसने स्किम कहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसके मीनिंग डिराइव करना, उसे स्किमेबिलिटी कहते हैं, राइट। तो ये था कीवर्ड हेडलाइन स्टूडियो। और हेडलाइन बनाने के बाद आप इसको यहाँ पे डालें और इसको इम्प्रूवमेंट करें। देखें अगर आप इसको पेड टूल अगर आप यूज़ करते हैं, वैसे पेड टूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपका क्लाइंट आपको ये टूल दे रहा है तो फिर आप उसको ले लें, अगर आपको वो नहीं दे रहा देन देयर इज़ नो नीड टू बाय दैट टूल। बिकॉज देखिए ना, आप जब लिखते रहेंगे ना, लिखते लिखते आप अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं ना, तो आपको फिर ये ज़रूरत नहीं है। देखिए 66 और 67 को तो हमने बगैर कुछ पढ़े तैयारी किए ही हमने स्कोर ले लिया, तो हमें पे करने की क्या ज़रूरत है। तो आप पे की तरफ ना जाएं, आप रूल्स को इसमें फॉलो करें और आपका हेडलाइन स्कोर ये यहाँ पे आएगा। और अगर आपने जो है वो पेड, जो अनपेड इसका जो वर्जन होता है, ठीक है, अनपेड वर्जन में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि आपका एसईओ स्कोर नहीं आएगा और आपका सिर्फ स्कोर आ जाएगा और नीचे ये वाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी आपको। इसमें से भी कुछ ये चंक्स आ जाएंगे, स्किमेबिलिटी, वर्ड काउंट, ये वगैरह आ जाएंगे आपके पास, सेंटीमेंट भी आ जाएगा, स्किमेबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन एसईओ स्कोर नहीं आएगा। तो वो भी हमारे लिए फ्री में भी अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारा गुजारा इसमें हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ दैट फ्री टूल। आप ग्रामरली के पैसे दें, आप कॉपीस्केप के पैसे दें, आप लुडविक के पैसे दें, लुडविक के भी देने की ज़रूरत नहीं है पैसे। और एरिफ अगर आप ऊबर से जस्ट के आप पैसे दें, वो बहुत एक ज़बरदस्त टूल है क्योंकि आपके वो कीवर्ड आइडियाज़, कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करता है। तो उसके पैसे, ऊबर सजेस्ट के पैसे भरें और ग्रामरली के पैसे भरें, बाकी किसी चीज़ की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हेडलाइन एंड हाउ टू modify and how to write a headline in an effective way and check your headline before publishing it. So this was all about this lecture, and yeah, see you guys in the next lecture.